कि जिस तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी है, उसी तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप सबकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, आपको नहीं करने 4216 एमएलए एमपी है, उनमें से पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक ही सीट थी। उस एक सीट से भी अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया। ऐसे नेताओं को वोट ना दें जो आपसे वोट लेके दिल्ली के दरबार में बुला लेते हैं। और लगभग मैंने पूरा नलवा कंप्लीट कर लिया है। तो हर वर्ग में हर जनता के हर एक नुमाइंदे ने बात की है कि भाई हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएंगे। वहीं जो समस्याएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, ना स्कूलों में मास्टर है, ना स्कूलों में डॉक्टर, कहीं पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये तो तमाम समस्याएं हैं जो मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के बाद आज बेरोजगारी इन समस्याओं के लिए आज अभय सिंह जी चौटाला खड़े हैं। वो एक ही बात कहते हैं, आप सब लोग साथ दो, हम तमाम समस्याओं से आपके साथ हैं। पिछले 48 घंटे में जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में जो घोटाला है, 3 जो विधायक है कांग्रेस के समर्थन किया है, एक तरह से सरकार को खतरा है, किस तरह से देखते हैं? दुष्यंत चौटाला ने भी बाहर से कांग्रेस को समर्थन की बात कही। देखिए ये सब आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, भूपेंद्र सिंह जी बड़ा प्रस्ताव लेके आए थे कि सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे, जबकि उनको पता था कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। वो प्रस्ताव लाने के बाद 6 महीने तक आपको पता ऐसा कोई प्रस्ताव जारी नहीं हो सकता। ये सब इनका बवंडर है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ना तो सरकार के खिलाफ या बहुमत सिद्ध करने की कोई नोटिस ला सकते हैं, और 6 महीने तक ये सरकार वैसे ही नहीं रहेगी क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है। तो ये जो सारा प्रकरण है ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, ये जनता समझ चुकी है। जनता इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, जनता सिर्फ आज किस नेता ने उनका साथ दिया उस नेता की तरफ देखती। आप भाषण में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, इस तरह से आप आरोप लगा रहे थे कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं किया, ऐसा कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं सही स्पष्ट रूप से कहती हूँ। आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव था एलनाबाद का, जब अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया था उसके बाद जो एलनाबाद का उपचुनाव था, उस उपचुनाव में भी जमाल एक गाँव है एलनाबाद हल्के में, उसमें भी ये गए थे भूपेंद्र सिंह जी, और उस गांव में मंच के माध्यम से कह के आए थे कि आया तो कांग्रेस खातर हूँ पर कांडा मेरा मित्र है, सीधा इशारा करके आए थे। और उस एलनाबाद के चुनाव में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त हुई। ये इस बात का सबूत है कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आज टिकटों के बंटवारे में क्या आपको नहीं लगता किरण चौधरी जी कहाँ है, वीरेंद्र सिंह जी कहाँ है, शैलजा जी को साइडलाइन करने की कोशिश है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे वीरेंद्र सिंह जी की राजनीति चमकाना चाहते हैं, और ईडी का इतना डर है कि बीजेपी की उंगलियों पे नाचते हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, बाकी वोट काटते हैं। वोट काटने का काम तो मैंने जैसे बताया वो अपनी पार्टी के वोट काटते हैं। हम लोग तो अपने लोगों के वोट लेने आएंगे और लोगों के काम करने के लिए वोट ले रहे हैं। ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है इसका इतिहास बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जिसने 10 सीटें हरियाणा की लोकसभा की होते हुए भी देश की गद्दी पे राज किया। ये रिकॉर्ड भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पास ही है, इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। ये जो नेता आज जितनी भी पार्टियों के, हरियाणा प्रदेश के किसी भी नेता का ऐसा इतिहास नहीं है। जितने भी जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो सारी इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश चौटाला जी फील्ड में आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे जी, जल्द ही वो 2-3 दिन के अंदर फील्ड में आपको नजर आएंगे।